अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे वहां एक दुष्ट आत्मा का वास है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात चार दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि शहर से गांव घूमने आए। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर हंसकर टाल दिया। चलो, आज रात हवेली में चलते हैं, राहुल ने कहा। देखते हैं कितना सच है इन कहानियों में। बाकी सब भी मान गए। रात के अंधेरे में वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का मुख्य द्वार जंग खाए लोहे का था, जो खुलते ही चीखने जैसी आवाज कर रहा था। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जालों से ढके कमरे, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक सीमा ने एक ठंडी आह महसूस की। मुझे यहां से जाना है, वह डरते हुए बोली। डरो मत, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। एक धीमी, दर्दनाक धुन हवा में गूंजने लगी। सभी डर गए। ये क्या हो रहा है? अंजलि ने कांपते हुए पूछा। तभी हॉल के दूसरे छोर पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक लंबी, सफेद पोशाक पहने एक औरत थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा भयानक था। तुमने मेरी शांति भंग की है, औरत की आवाज हवा में गूंजी। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। औरत उनके पीछे आ रही थी। उसकी चीखें हवा में तैर रही थीं। राहुल ने टॉर्च उठाई और औरत की ओर चमकाई, लेकिन वह गायब हो गई। वे एक कमरे में छिप गए, लेकिन औरत की आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और ठंडी हवा अंदर आने लगी। हमें यहां से भागना होगा, राहुल ने कहा। लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया, जो एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। वे उस रास्ते से भागे। औरत की चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। वे हवेली से बाहर निकल आए और भागते हुए गांव की ओर दौड़े। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से औरत की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। उस रात के बाद वे कभी भी भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं हंसे। उन्होंने उस भयानक रात का रहस्य हमेशा अपने दिलों में दबाए रखा, और गांव वाले जानते थे कि हवेली ने अपनी भूख शांत कर ली थी और शिकारियों को डराकर अपनी शांति को बहाल कर लिया था।